अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दुनिया में मौजूद इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और सबको एक ना एक दिन ख़त्म होना है। ठीक ऐसे ही एक दिन भी दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी, जिसे क़यामत के नाम से इस्लाम में जाना जाता है। इस्लाम के हिसाब से एक ना एक दिन क़यामत आने वाली है, लेकिन क़यामत कब और कैसे आएगी किसी को नहीं पता, सिर्फ उसका इल्म अल्लाह को है। दोस्तों, कुछ दिनों से दुबई सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा में है, क्योंकि दुबई में कुछ ऐसा हो रहा है जो पिछले 90 साल में नहीं हुआ, और ये अल्लाह के अज़ाब को देखकर दुबई और पूरी दुनिया के लोग हैरान और डर गए हैं। दोस्तों, हाल ही में दुबई में चल रही तूफ़ानी बारिश से इस वक्त दुबई और अबू धाबी भयंकर अज़ाब की चपेट में आ चुका है। कहा जा रहा है कि जब से दुबई में मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तब से लगातार दुबई में एक के बाद एक अल्लाह का अज़ाब देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त दुबई में अल्लाह का ऐसा अज़ाब नाजिल हुआ है कि जिसने वहाँ के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है, यानी कि जिसने दुबई के तमाम निज़ाम को तहस नहस करके रख दिया है, जिसको देखकर दुबई में लोग बुलंद आवाज़ में कलमा तैयबा का जिक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, दुबई, शारजा, अबू धाबी समेत दुबई के कई जगहों पर तूफ़ानी बारिश ने पिछले 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल दुबई में 5 साल की बारिश चंद घंटों में बरस गई है, जिसकी वजह से जगह जगह पर सड़कें डूब गईं। और यही नहीं, शेख जायद की जो दुबई की सबसे खास और अहम रोड है, उसके भी कई हिस्से पानी में डूब गए हैं, जिससे इस रोड के कई हिस्से बंद करने पड़ गए हैं। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के सामने भी ढेर सारा पानी जमा हो गया है। और यही नहीं, दुबई में इतनी तेज़ और तूफ़ानी बारिश हुई, जिसकी वजह से दुबई के एयरपोर्ट को भी कई घंटों तक बंद रखना पड़ा, जिससे आने जाने वाली सैकड़ों फ़्लाइटें रद्द कर दी गई। दूसरी तरफ दुबई के बड़े बड़े मार्केट, शॉपिंग मॉल और मेट्रो स्टेशन में भी बारिश का पानी भर गया। शारजा की कई सड़कें नहरों में तब्दील हो गईं, जिसकी वजह से दुबई में हर चीज़ तहस नहस हो गई। दुबई में अभी तक 3 दिन का रेड अलर्ट है, यानी कि 3 दिनों में और भी ज़्यादा बारिश होने की बातें कही जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है। और दोस्तों, ऐसी तूफ़ानी बारिश में जो अचानक से आ गई है और जो पहले से ही घूमने के लिए दुबई गए हुए थे, तो वो लोग बहुत परेशान हैं। कहा जा रहा है कि दुबई में इन तूफ़ानी बारिश में जो होटलों का जो किराया है, जो होटल के रूम का जो किराया है, वो 22,000 से लेकर 2 लाख रुपए पर डे का है। तो दोस्तों, जो वहाँ के दुबई के रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, वो भी अभी अपने घरों को छोड़कर दुबई में बड़े बड़े होटल्स में अपने रूम बुक करवा रहे हैं, ताकि वो इस तूफ़ानी बारिश से बच सकें। दोस्तों, इस वक्त दुबई में जो तूफ़ानी बारिश हुई है, उसको देखकर ये नहीं लगता है कि ये दुबई है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये कोई हमारे यहाँ का इलाका है। कल दुबई में ज़बरदस्त तूफ़ानी बारिश के साथ साथ तूफ़ानी हवाएं भी भयंकर चली थी, जिससे दुबई और दुबई के कई इलाकों में हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। इस वजह से दुबई के लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा, क्योंकि दुबई के लोगों को इन सब चीज़ों की आदत ही नहीं है। याद रहे, अल्लाह ने हर चीज़ की एक हद रखी है, यानी एक लिमिट रखी है। अभी जो दुबई की हालात बनी हुई है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि दुबई नहीं बल्कि कोई और आइलैंड है, जिस पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ है। अल्लाह हर किसी को एक वक्त तक ढील डालता है ताकि वो सुधर जाए, और वो नहीं सुधरता तो फिर जब अल्लाह तबारक व तआला पकड़ता है तो याद रखे उसका अज़ाब सख्त होता है। और अल्लाह ने जीते जी दुबई वालों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान की एक छोटी सी झलक दिखाई है। ऐसा लगता है कि अल्लाह ने दुबई वालों को ये दिखा दिया है कि देखो, ये मेरा छोटा सा अज़ाब है, तुम लोग चाहकर भी अल्लाह के अज़ाब को अपने ऊपर से ख़त्म नहीं कर सकते हो। दोस्तों, अभी दुबई में जो भयंकर तूफ़ानी बारिश हुई, ये दुबई वालों के लिए किसी क़यामत से कम नहीं है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए ना जाने क्या कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त किसी को भी ये मालूम नहीं था कि मेरी लग्जरी गाड़ी कहाँ पर है, मेरे घर वाले किधर हैं। हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दुबई में यह तूफ़ानी बारिश होना अल्लाह का अज़ाब है? क्या ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है? इसके बारे में आप लोगों का क्या मानना है? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।